नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्ञान सागर, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, हम बैठे हैं अंबेडकर समाज पार्टी के कार्यालय में, जहां पर सरकारें भूल जाती हैं कि कहीं कोई पीड़ित है, कहीं कोई परेशान है। वहां पर भाई तेज सिंह लोगों के बीच में पहुंचते हैं। खासकर मॉब लिंचिंग के मामले में भाई तेज सिंह लोगों के बीच में पहुंचते हैं और उन परिवारों को लाके लोगों से रूबरू कराते हैं। तो ऐसा ही एक मामला आज से 6 साल पहले 2016 में मजलूम अंसारी के साथ हुआ था, जिन्हें मारकर पेड़ पर टांग दिया गया था मॉब लिंचिंग के नाम पर। मैं नहीं जानता ये कौन सी भीड़ है, ये कौन से लोग हैं जो मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी को भी मार देते हैं, किसी के भी साथ कोई भी घटना कर देते हैं, जो पीछे नहीं देखते कि परिवारों का क्या होगा, किस परिवार में कितने लोग हैं, उसे खिलाने वाला कौन है, उनके साथ रहने वाले कौन लोग हैं। इसी मामले को देखते हुए मैं मजलूम अंसारी की, मेरे सामने बैठी है मजलूम अंसारी की बेगम और उनके छोटे भाई मुनव्वर अंसारी। तो मैं मुनव्वर अंसारी से पूछना चाहूँगा कि आपके भाई के साथ मॉब लिंचिंग का मामला हुआ और आपके साथ सरकार की क्या प्रक्रिया रही, या सरकार की क्या मदद आप तक पहुंची, और जिन लोगों ने यह घटना करी क्या वो अभी तक जेल में है या जेल से बाहर है। जो भी मामला है आप कृपया भारत न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंच। जी, मैं मोहम्मद मुनव्वर अंसारी, मैं ग्राम नवादा, थाना हैरंज, जिला लातेहार, झारखंड से हूँ। मेरा भाई मजलूम अंसारी को 18 मार्च 2016 को मर्डर किया गया था और वो पशु का व्यापार का काम करते थे और लेकर के जाने के ही क्रम में उसको जो है सुबह में 5:30 बजे के आसपास 8-10 लोगों ने मिल करके उसे मार करके पेड़ में लटका दिया। जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार में सिर्फ आपके भाई ने ही ये काम किया था पशु व्यापार का, या कोई और भी इस परिवार में इस काम को करता था? नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करता है। नहीं, मैं आपके परिवार में पूछ रहा हूँ। आपके परिवार में खाली है आपके भाई करते थे? नहीं, हमारे घर में जो है मेरे पहले अब्बू करते थे। अब वो जो है शारीरिक के हिसाब से एज ज़्यादा हो गया तो वो छोड़ दिया, तो फिर मेरा भाई करने लगा था। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका पुश्तैनी काम भी है? जी, वो तो काम तकरीबन 15-20 साल से ही ये काम चल रहा था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपके भाई ये काम कर रहे थे तो इस दौरान जैसे कभी काम के मामले में कभी किसी से कोई दुश्मनी या कभी किसी की कोई धमकी ऐसी आई हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, वैसा किसी के कोई परेशानी वाला काम ही नहीं है इसमें। बैल को खरीदना, बड़े बड़े जानवर, बैल जो है हल जोतने वाला है, वो बैल को खरीदते थे, एक हाट से खरीदा दूसरे हाट में ले जाकर के बेच दिया। तो उसी के दरमियान में 2-3 महीना पहले अरुण साव, बंटी साव ये जो है गांव में आया था और उसको बोला था मेरे भाई को, जो तुम ये जो व्यापार के काम कर रहे हो इसको तुम छोड़ दो और नहीं तो फिर तुम्हें बुरा अंजाम होगा। अब मेरा भाई बोला, जे भाई मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन इसमें तो किसी प्रकार का गाय तो नहीं है मेरे पास। जो भी हम काम करते हैं सब हल जोतने वाला ही, जो गांव में खेती होता है हल चलाने वाला ही काम करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। और एक हाट से खरीदना, दूसरे हाट में हमको लेकर करके बेच देना है, तो इसमें तो आपको क्या दिक्कत है? अब इससे मेरा खर्च चल रहा है, अब कोई नौकरी है नहीं जो हम ये करें। उसके बाद बोला, जो ठीक है चलिए, अब जो खरीद लिया हूँ 2-4 महीना ये करते हैं, सीजन जो बरसात का समय होता है उसी समय खरीद बिक्री का ही ज़्यादा सिलसिला ये होता है, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। अब उसी के दरमियान में 2 महीना 3 महीना गुजरा भी नहीं है, मेरा भाई लेकर के जा रहे थे 8-10 बैल और उसके साथ साथ एक छोटा बच्चा भी था 12 साल का, इम्तियाज खान। और वो दोनों को जो है रास्ते में ही पकड़ करके मार करके और अंदर जंगल की ओर ले जा करके टांग दिया। जब आपके भाई के साथ ये वारदात हुई तो उस वारदात के दरमियान आप थे क्या वहाँ उनके अपने भाई के साथ, या आपको कैसे पता लगा कि मेरे भाई के साथ ये वारदात हुई है? मेरे भाई के निकलने के ठीक 1-2 घंटे बाद एक निजामुद्दीन है, वो उनके साथ में ही खरीद बिक्री का काम करते थे, तो वो अपना बाइक से वो जा रहे थे। जो कुछ दूर
मतलब 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इस टाइप का मेरा भाई पैदल जाते। उसके बाद फिर वहाँ से निजामुद्दीन पैदल लेकर के जाता। ये सिलसिला चलते रहता है। एक आदमी अकेले तो जो है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर लेकर के नहीं जा सकता है। तो उस टाइप से एक बाइक से जा रहे थे निजामुद्दीन अंसारी। तो उसी ने देखा जो मजलूम अंसारी को मारपीट कर रहा था और बैल जो है खेतों में सब इधर उधर हो रहा है। तो फिर वो अपना गाड़ी में ही बैठे रुक करके देख रहा है आखिर के मजलूम है किधर। अब एक भाई का नज़र पड़ा 8-10 लोगों के भीड़ में। अब भीड़ में जब नज़र पड़ा तो फिर वहाँ जब आदमी इसके निजामुद्दीन को देखा तो बोला जरा देखो असली व्यापारी वही है, वो आ गया है, पकड़ो उसको। और ये जो है अपनी जान बचा करके भागा। कुछ दूर जाने के बाद एक टाउन पड़ता है बालूमाथ। तो उससे पहले ही मोबाइल बाइक चलाते चलाते ही बाइक निकाला और मेरे पास कॉल किया जो मनोवर ऐसी बात है से देखो मजलूम को पकड़ करके मारपीट कर रहा था झाबर के लोग, तुम्हारा दोस्त यार लोग है वहाँ पे और देखो आकर के जल्दी से क्लियर कुछ करो। तो फिर मैं भागते हुए आया। मैं तकरीबन 15-20 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच गया। बहुत स्पीड गाड़ी चलाया, वहाँ से मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद पता कीजिए किस साइड की ओर लेकर गया रहा। तो बोला नहीं पकड़ी जंगल में। तो एक कच्ची सड़क एगो गया हुआ है। उसी सड़क में जब मैं गया कुछ दूर आगे तो देख रहा हूँ 8-10 लोग जो है भीड़ लगा हुआ है। अब भीड़ में एक बाइक देख रहे वहाँ पे अरुण साव, अवधेश साव, मनोज साव, विशाल तिवारी, सहदेव सोनी और मनोज कुमार साव, मनोज साव और मिथिलेश साव उर्फ बंटी साव। अब एक भाई ये लोग के देखे हम कि यार ये लोग तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग मेरे भाई को क्यों मारपीट कर रहा है। इन लोग से तो मेरा भाई का कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये वहाँ के दबंग लोग हैं जी, बहुत बड़े लोग हैं। सबका बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं और बड़े बड़े सब। ये रघुवर सरकार जो था वो अरुण साव के यहाँ खाना पीना खाने के लिए आता भी था और उनसे बहुत अच्छे लगा। बड़े बड़े नेताओं का आना जाना इन लोगों के साथ लगा रहता। जी, बीजेपी के जो है बहुत अच्छे मतलब इन लोग के ये है। तो मैं देख करके तो थोड़ी देर बिल्कुल मैं ये एकदम शीतांग मार दिया। मैं एकदम बिल्कुल बेहोश की हालत में एकदम पड़ गया। अब झाड़ी में एक तो मैं छिप करके देख रहा था। फिर जब 2-3 मिनट बाद एक भाई जब मेरा किसी तरीके से उठे भी देखें वहाँ पे, उसके बाद अरुण साव को देख रहे हैं पेड़ में पकड़ करके खड़ा है। बाइक वहाँ पे लगा दिया, बाइक में चढ़ा, पेड़ को डाल को पकड़ करके रस्सी उसमें बांध रहा है। इतनी मोटी मोटी रस्सी है। रस्सी पहले बांधा पेड़ में, उसके बाद फिर गला में, नीचे से फिर बंटी साव, अरुण, मनोज साव, मिथिलेश साव, विशाल तिवारी, ये 5-6 लोग जो है नीचे से उठा करके उठाए हुए हैं। ऊपर रस्सी बांध रहा है, गला में रस्सी बांधा। उसके बाद फांसी लगाने के बावजूद भी सर उसका पैर पकड़ करके नीचे की ओर दबा रहा है जो जल्द इसका प्राण निकल जाए। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक अपने भाई का जो देखता है हमदर्द, क्या होता है भाई का दर्द, और अपने आँखों से देखा उस तरीके से निर्मम बिल्कुल मतलब दुखद घटना ये हुआ। और मेरा भाई उस टाइप का है भी नहीं, बिल्कुल सीधा साधा थे। अपना कमाना, अपना खाना, बच्चे लोगों के साथ रहना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो देखिए, एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं कर पा रहा, छुप के देख रहा है कि हाँ मेरे भाई को 8-10 लोग मार रहे हैं। और वो कितने दबंग लोग हैं, कितने पैसे से मजबूत लोग हैं, राजनीति से मजबूत लोग हैं। राजनीति के लोग उनके घरों में जाते हैं और क्या मंजर रहा होगा वो जिस समय इस भाई के ऊपर वो घटना जो देख रही होंगी आंखें। इससे क्या होगा ये आप सोच सकते हैं, भले ही सोच सकते हैं। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या उन लोगों को सजा हुई? जी, उन लोग के पूरा जब हम लोग गवाह पुलिस तो खैर तुरंत ही 1-2 दिन में मोबाइल ट्रेस द्वारा 8 लोगों को पकड़ लिया, उन लोग सभी को। अब पकड़ने के बाद जेल भी हुआ। 2 महीने बाद वो लोग रिहा हो गया, बेल के ऑर्डर पर वो लोग छूट गया। अब छूटने के बाद उसको हम लोग जो है काफ़ी प्रयास किए, गवाह हुई। गवाह भी होने के बाद भी बहुत मतलब डर महसूस होता था। गए वहाँ पे, गवाह हुआ। उसके बाद फिर आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। और सज़ा होने के मतलब पहले उनको पकड़े गए, पकड़ने के बाद उनकी जमानत हो गई, जमानत के बाद फिर गवाही हुई, फिर उनको सज़ा हुई जी, और आजीवन कारावास की सज़ा हुई। जी, आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। और सज़ा होने के बाद 2018 लास्ट में सज़ा हुई। और ये 2022 में जो है पिछले महीना में 8 के 3 गो का
2-3 महीना पहले उन लोग का बेल हो गया, और जो 5 लोग बचे हुए थे 5 लोग के ये भी 15 दिन 20 दिन पहले ही सभी का बेल हो गया 5 मतलब लोग। कुल मिला के 8 के 8 मुलजिम वापस बाहर आ चुके हैं। जी। तो अभी आपको आपकी क्या मांग है सरकार से कि उन्हें दोबारा सजा हो, या आपको उनसे डर लग रहा है? जी, डर की तो बात क्या किया जाए। मुझे तो गांव में रहना ही मतलब शाम होती है और जब आंख बंद होता है, जब सुबह होती है तब मैं लगता हूँ जब भी मैं जिंदा हूँ, ऐसा मुझे दहशत फैला हुआ है। डर एकदम बिल्कुल बना हुआ है मेरा शरीर में, जिसमें क्योंकि मैं अपना आंखों से अपने भाई को, सगे भाई को मारते हुए उन लोगों को देखा, और अभी वो दिन दहाड़े रोड में घूम रहे हैं, तो बिल्कुल ही एकदम दहशत बना हुआ है मेरे जिर में, जो उसी तरीके से हमें भी ये लोग मार करके कहीं फेंक ना दे। देखिए, दहशत की बात तो है, क्योंकि जिसके पास अपने भी 3 बच्चे हों, भाई के भी 5 बच्चे हों और काम सिर्फ मजदूरी का हो, उसके साथ दहशत का माहौल तो हो गई। मैं पूछना चाहूँगा शायरा परी से कि इनकी 4 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र क्या होगी आपकी? 18 साल। कल को आपको उनकी शादी भी करनी होगी, शादी करने की तो होगी है। तो क्या स्रोत है आपके पास शादी करने का? क्योंकि शादी में तो खर्चा होता है। कहाँ से हम करेंगे सर, आप ही लोग ने बताइएगा। सरकार से आपको कोई मदद नहीं पहुंची? नहीं मिला है, एक बार लोग अति खाता में डाल दिया, फोन किया। ये मदद किसने किया था? आपका सरकार ने किया था ये मदद, या के दिया? माँ की सरकार नहीं दिया है। सरकार नहीं दिया है? नहीं, सरकार ने नहीं दिया है। नहीं सरकार ने दिया, यही सब ज्यादा मतलब जो लोग आपसे मिलने पहुंचे, या जैसे कि हमारे तेसिंग भाई पहुंचे थे आपसे मिलने, ऐसे ही कुछ लोगों ने, कुछ संगठन के लोग जो आपके पास पहुंचते थे, उन्होंने आपकी मदद करी, मगर सरकार से आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। नहीं। देखिए, मॉब लिंचिंग के लोग, ये लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये कौन से तबके से होते हैं, इस मामले की आज तक कभी कोई जांच नहीं कर सका कि ये लोग होते कौन हैं। लेकिन जब किसी पीड़ित को इंसाफ मिलना होता है या किसी मदद की जरूरत होती है, तो सरकारें भी कैसे अपना पल्ला झाड़ के दूर हो जाती है। क्योंकि आज 6 साल हो गए हैं, शायद ही कोई सरकार, मुझे तो नहीं लगता कि शायद ही कोई सरकार आए और इन तक मदद पहुंचाए। मदद के नाम पर आज ये परेशान घूम रहे हैं, दिल्ली में परेशान होके आए हैं अपनी बीमारी से। अब बीमारी का इनका इलाज चल रहा है, कितने दिन इलाज चलेगा, मजदूरी से बैठे हुए हैं। 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और भी परिवार हैं। ये सब कुछ देखना है आप लोगों को, और लोगों तक इस बात को पहुंचाना, शेयर करें। भारत न्यूज की इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, और हो सके तो मैं चाहता हूं कि इस परिवार की कुछ अगर मदद कर सकें तो आप लोगों के मतलब शायद हाथों से कुछ एक पुण्य हो जाए, या जिसे कहते हैं कि एक अच्छा काम हो जाए, क्योंकि आजकल अच्छाई बहुत कम नजर आती है। मेरा भारत न्यूज के दर्शकों से यही अनुरोध है कि जहां तक हो आप इन लोगों तक अपनी मदद पहुंचाएं। इन लोगों का नंबर, जो भी पेटीएम नंबर हो या फ़ोन पे नंबर हो, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे मजलूम लोगों की मदद अधिक से अधिक की जाए, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए कि शायद सोई हुई सरकार को शायद ये शर्म आ ही जाए कि एक मजलूम के साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। धन्यवाद।